हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ और उनके चैनल से जुड़े हुए सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। गोजिटो गोजिटा को देखते हुए बोलता है कि आखिर तुमने ये खुद के साथ क्या किया है? स्टारडस्ट, क्या कहा तुमने? जवाब में गोजिटा बोलता है कि स्टारडस्ट डेविल। क्या मैंने जो कहा तुमने एक बार में सुना नहीं, या फिर तुम अपने उन ब्लैक आंखों के ऊपर ही डिपेंड रहते हो हर चीज़ के लिए? मैंने किसी तरीके से तुम्हारे वीकनेस को एक्सपोज कर दिया है। अब तुम्हें पता लग चुका होगा कि आखिर मैं इस टीम का लीडर क्यों हूँ। मुझे फाइनली पता लग चुका है कि तुम्हारी वो एनर्जी कहाँ से आ रही है। तुम्हारा वो एनर्जी प्योर डार्कनेस है। तुमने मुझसे कुछ देर पहले ये कहा था कि तुम्हारे अंदर 2 गोकू और 2 वेजिटा मौजूद है। इसके बावजूद भी ये काफ़ी फ़नी बात है कि तुम स्टारडस्ट अटैक के बारे में नहीं जानते। शायद ये गोजिटा एक्सक्लूसिव होने के वजह से हुआ होगा। जवाब में गोजिटो बोलता है कि गोजिटा एक्सक्लूसिव? तुम्हारे इस मूव का मतलब क्या है? तुम्हारा ये मूव क्या कर सकता है? आखिर ये मुझे इफेक्ट किस तरीके से कर पाएगा? जितना कि मुझे याद है, हम स्टारडस्ट एनर्जी का इस्तेमाल डीमंस के खिलाफ किया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने इसका इस्तेमाल जेनिम्बा के खिलाफ किया था, पर इस बात को हुए काफ़ी लंबा समय बीत चुका है। जवाब में गोजिटा बोलता है कि जेनिम्बा, ये तो बहुत ही बेवकूफ़ों जैसा नेम है। हम दोनों ही अलग अलग मल्टीवर्सेस से बिलोंग करते हैं, तो शायद हम दोनों ने ही किसी और डीमन का सामना किया होगा। पर एक बात के बारे में जो तुम नहीं जानते कि स्टारडस्ट एनर्जी ब्रेकर सिर्फ डीमंस को ही ख़त्म करने के लिए नहीं बना है, बल्कि डार्कनेस को ख़त्म करने के लिए भी स्टारडस्ट ब्रेकर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। एक बात तो मुझे समझ में आ चुका है कि या तो तुम्हारी एनर्जी प्योर डार्कनेस है, या तो तुमने किसी सीरियस तरीके के बुरे कामों को अंजाम देकर इस पावर को पाया होगा। तुमने अपने लव वंस के साथ क्या किया था इस तरीके के ताकत को गेन करने के लिए? गोजिटो अपने गुस्से को शांत करते हुए बोलता है कि तुम मुझसे अब इस तरीके से बात मत करो जैसे कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। एक बात को याद रखना कि हम दोनों ही अलग मल्टीवर्स से बिलोंग करते हैं। अगर अभी तक तुमने स्टारडस्ट ब्रेकर के बारे में जो कुछ भी कहा है वो सच है, तो तुम इस स्टारडस्ट एनर्जी का इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हो मिस्टर डेविल? तुमने मुझसे ये कहा था कि तुमने डीमन राइम को हासिल किया था, पर इसके बावजूद इस एनर्जी ने तुम्हें ख़त्म क्यों नहीं किया? जवाब में स्टारडस्ट यूज़र गोजिटा बोलता है कि तुमने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही है। मैंने डीमन राइम को जीता था। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने डेविल के पोजीशन को भी हासिल किया था। मेरे अंदर 50 डीमन एम्परर की ताकत भी मौजूद है, पर इस वक्त सिर्फ तुम्हारे साथ लड़ने के लिए मैंने सभी को छोड़ दिया है। मैंने उन सब को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि मैं तुम्हें हरा सकूं मेरे दोस्त। गोजिटो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि क्या तुम एक झूठे हो? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े पागल हो। गोजिटा रिप्लाई में बोलता है कि तुम्हें जितना लगता है मैं उससे ज़्यादा पागल हूँ जीतने के लिए। गोजिटा एज अ डेविल शायद मारा जा चुका है, पर गोजिटा एज अ स्टारडस्ट डेविल पैदा हो चुका है। विंग्स ना होने के बावजूद मेरे अंदर इतना डेविल बाकी है कि मैं तुम्हें ये दिखा सकूँ कि आखिर मैं इस टीम का लीडर क्यों हूँ। हम देखते हैं कि गोजिटा काफ़ी तेज़ी से अपने हाथ को उस सेराफिम शील्ड की तरफ लेकर जाने लग जाता है। इतना करते हुए गोजिटा बोलता है कि मैंने इतना सब कुछ तुम्हारे साथ बाहर से बात करने के लिए नहीं किया है, डरपोक कहीं के। हम देखते हैं कि गोजिटा ने अपने पावर का इस्तेमाल करके एक ही पल में गोजिटो को उस ब्लैक सेराफिम शील्ड के अंदर से बाहर निकाला होता है। इस तरीके की चीज़ों को अपने आंखों के सामने होता देख गोजिटो बोलता है कि क्या इस वक्त आखिर मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये बिल्कुल भी रियल नहीं हो सकता। गोजिटो के इतना बोलते हम देखते हैं कि गोजिटो एकदम से दूर हो जाता है गोजिटा से। इतना होते ही गोजिटा बोलता है कि मैं धीरे धीरे तुम्हारे लिए अपनी रिस्पेक्ट को खो रहा हूँ। अपने आप को तैयार कर लो मेरे लिए, मैं आ रहा हूँ, इवन कि अगर तुम नहीं भी चाहते हो तो भी। दूसरी तरफ गोजिटा को अपने तरफ आता देख गोजिटो बोलता है कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया, ये तो हैरा भी नहीं कर पाया था। तुमने मेरे ब्लैक सेराफिम शील्ड को ही तोड़ दिया। अब मैं तुम्हें वो फाइट ज़रूर दूंगा जिसकी तुम उम्मीद करते हो मुझसे। गोजिटो का ये सेंटेंस खत्म होती हम देखते हैं कि गोजिटा और गोजिटो आमने सामने होते हैं। गोजिटा और गोजिटो ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है। दोनों के बीच ज़बरदस्त बैटल स्टार्ट हो जाती है।
जैसे ही गोजिटो उस एनर्जी अटैक को डॉज करता है वैसे ही गोजिटो एक ज़बरदस्त किक मार देता है गोजिटा को। गोजिटो के लेग को ग्रैब करते हुए गोजिटा बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। गोजिटा के इतना बोलती हम देखते हैं कि गोजिटा एकदम से गोजिटो के लेग को पकड़ के घुमाने लग जाता है। जल्दी हम देखते हैं कि गोजिटो गोजिटा को दूर फेंक देता है। हम देखते हैं कि गोजिटा खुद को लॉन्च करता है और गोजिटा एक ही पल में गोजिटो तक पहुंचने वाला होता है। गोजिटा को अपनी तरफ आता देख गोजिटो बोलता है कि तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गोजिटो ने इतना बोला ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि गोजिटा एक ज़बरदस्त अटैक लैंड कर देता है गोजिटो के ऊपर। गोजिटो ने सेराफिम शील्ड का इस्तेमाल करके खुद को एक बार फिर बचा लिया होता है। गोजिटो ने इतना किया ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि गोजिटा मुक्को की बौछार कर देता है गोजिटो के ऊपर। पर हम देखते हैं कि गोजिटो ने चारों तरफ ब्लैक सेराफिम शील्ड बनाकर रखा होता है। गोजिटो बोलता है कि चाहे तुम्हारे पास नया फॉर्म हो या ना हो, पर जहां आमने सामने लड़ने की बारी आती है तुम उस मामले में मेरे से काफ़ी ज़्यादा पीछे हो। गोजिटा अपने हाथ में एक बार फिर स्टारडस्ट एनर्जी अटैक बना लेता है। हम देखते हैं कि गोजिटो ने सारे सेराफिम शील्ड को आपस में मिला दिया होता है। इतना करते हुए गोजिटो बोलता है कि इस बार तो बिल्कुल भी नहीं, पर वो गोजिटा का कुछ बिगाड़ पाता। हम देखते हैं कि गोजिटा एक ज़बरदस्त एनर्जी अटैक शूट कर देता है उन ब्लैक सेराफिम शील्ड्स के ऊपर। गोजिटा का ये स्टारडस्ट एनर्जी से बनाया हुआ एनर्जी अटैक जैसे ही उन ब्लैक सेराफिम शील्ड से टकराता है वैसे ही वो उन ब्लैक सेराफिम शील्ड्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जैसे ही वो स्टारडस्ट एनर्जी अटैक गोजिटो से टकराने वाला होता है वैसे ही गोजिटो वहाँ से गायब हो जाता है। गोजिटा बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एनोइंग है, पर मुझे एक चीज़ तो मानना ही पड़ेगा कि सिर्फ ब्लैक सेराफिम शील्ड ही तुम्हारे पास सिर्फ एक लौता स्किल मौजूद नहीं है। तुम्हारे पास और भी बहुत सारे स्किल्स और ट्रिक्स मौजूद है जिसका तुम इस्तेमाल करते हो फाइट में, जिसका मतलब ये है कि तुम एक कंप्लीट फाइटर हो जो कि ना कि सिर्फ ताकतवर है बल्कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ भी है। तुम्हें इस तरीके से हराना ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होगा। मैं देख सकता हूँ कि तुमने अपने बैग से एक और ट्रिक को बाहर निकाला है। गोजिटा का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम वहाँ पर ब्लैक बॉल्स को देखते हैं। ये छोटे छोटे ब्लैक बॉल्स गोजिटो के आसपास होते हैं। जैसे ही गोजिटो उन ब्लैक बॉल्स को बनाता है वैसे ही गोजिटो बोलता है कि मैं तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ, पर मैं इस चीज़ को मानने से इनकार करता हूँ कि तुम्हारा ये स्टारडस्ट ब्रेकर मेरे ब्लैक सेराफिम को रोक सकता है। जब तक मुझे नहीं लगता कि तुम सही हो मैं लगातार तुम्हारे ऊपर इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करता रहूँगा। गोजिटो के इतना बोलते ही गोजिटो एकदम से उन ब्लैक सेराफिम बॉल्स को शूट कर देता है गोजिटा के ऊपर। जल्दी हम देखते हैं कि वो ब्लैक सेराफिम बॉल एकदम से गोजिटा की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, बल्कि गोजिटा बोलता है कि मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम इस तरीके से लड़ना चाहते हो वो भी अपने आखिरी फाइट में तो मुझे चलेगा, पर तुम इस बात को झुठला नहीं सकते कि स्टारडस्ट ब्रेकर ही तुम्हारा अल्टीमेट वीकनेस है। गोजिटा के इतना बोलती हम देखते हैं कि वो ब्लैक सेराफिम बॉल्स काफ़ी नज़दीक पहुंच जाते हैं गोजिटा के। गोजिटा ने अपनी तेज़ी का इस्तेमाल करके काफ़ी आसानी से इन अटैक्स को डॉज कर दिया होता है, पर गोजिटो के बनाए हुए ये अटैक्स मामूली नहीं होते। इन अटैक्स को डॉज करने के बावजूद हम देखते हैं कि ये ब्लैक सेराफिम बॉल गोजिटा का पीछा करने लग जाते हैं। गोजिटा इस चीज़ को देखने के बाद बोलता है कि ये तो बिल्कुल ही बेकार है, पर बस अब बहुत हो गया। तुम इस तरीके के ट्रिक्स का इस्तेमाल करके मुझे नहीं हरा सकते। जल्दी हम देखते हैं कि गोजिटा एक बार फिर अपने आप को लॉन्च करता है। इस बार गोजिटा की तेज़ी इतनी ज़्यादा होती है कि गोजिटा उन ब्लैक सेराफिम बॉल्स के टुकड़े टुकड़े करते हुए गोजिटो की तरफ बढ़ रहा होता है। इस चीज़ को गोजिटो भी देख लेता है। गोजिटो इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ़ हो अगर तुम्हें ये लगता है कि इस तरीके के मामूली ट्रिक्स का इस्तेमाल करके तुम मुझे रोक सकते हो। तो हम देखते हैं कि गोजिटा एकदम से अपने दोनों हाथों को अपने आंखों के सामने ला देता है और इतना करते ही गोजिटा चिल्लाते हुए बोलता है कि स्टारडस्ट फ्लेयर। जैसे ही गोजिटा स्टारडस्ट फ्लेयर बोलता है वैसे ही हम देखते हैं कि सोलर फ्लेयर की तरह वहाँ पर चारों तरफ रोशनी आ जाती है। ये स्टारडस्ट से बनी हुई रोशनी होती है जिसके वजह से हम देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए गोजिटो पूरी तरीके से अंधा हो जाता है। इवन कि गोजिटो तो अपना आँख भी नहीं खुला रख पा रहा होता। गोजिटो इससे पहले कि कुछ कर पाता हम देखते हैं कि गोजिटा एक ज़बरदस्त मुक्का लैंड कर देता है गोजिटो के ऊपर। गोजिटो के ऊपर इस तरीके का अटैक लैंड करने के बाद गोजिटा बोलता है कि अब तो मुझे ये बताओ कि फाइनली पेन को फील करके तुम्हें कैसा लग रहा है। तुम्हारी उन आंखों ने तुम्हें अंधा बनाकर रखा है। क्या तुम इस वक्त अपने फेस से निकलते हुए खून को महसूस कर पा रहे हो? गोजिटो अपने चेहरे से खून को पोंछते हुए बोलता है कि देखने से ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल ही सही थे।
तुमने शायद उस चीज़ को ढूंढ निकाला जिस चीज़ की मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। तुमने ब्लैक सेराफिम का वीकनेस ढूंढ निकाला है, वो भी अपने स्टारडस्ट ब्रेकर से। मुझे पहले ऐसा लगता था कि वाइट सेराफिम यूज़र शायद मुझे ब्लीड करवा सकता है। वाकई में क्या टेक्निक थी तुम्हारी ज़बरदस्त। इतना बोलते हुए गॉजिटो काफ़ी बुरी तरीके से हंसने लग जाता है। गॉजिटो इस तरीके से हंसते हुए बोलता है कि वाकई में बहुत ही अच्छी टेक्निक थी, पर मैं ये नहीं कह सकता कि ये परफेक्ट था। तुम्हारा स्टारडस्ट ब्रेकर वाइट सेराफिम की तरह बिल्कुल भी नहीं है। गॉजिटो के इतना बोलती हम देखते हैं कि गॉजिटो एकदम से अपना हाथ आसमान की तरफ करने लग जाता है। जैसे ही गॉजिटो अपना हाथ पूरी तरीके से ऊपर करता है, वैसे ही गॉजिटो बोलता है कि दरअसल तुमने अभी अभी जो कुछ भी करके दिखाया उसे मैं भी कर सकता हूँ। जिसे देखते हुए गॉजिटो बोलता है कि क्या तुम अपने दिमाग को खो चुके हो? तुम इस वक्त जो कुछ भी कर रहे हो उससे कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है। वैसे भी स्टारडस्ट ब्रेकर तुम्हारी कमजोरी है, मेरी नहीं। तुम इस वक्त जो कुछ भी क्यों ना करो वो बस मेरे लिए एक मामूली एनर्जी बॉल होगा। क्या तुम ये भूल चुके हो कि मैं और डेविल नहीं हूँ? जवाब में गॉजिटो बोलता है कि शायद तुमने जो कुछ भी कहा है वो सच हो सकता है। ये एक एनर्जी बॉल हो सकता है जब तुम इसका इस्तेमाल करते हो, पर मैं जब इसका इस्तेमाल करता हूँ ये कुछ अलग बन जाता है। इसे हम एक एनर्जी बॉम्ब कह सकते हैं। अब जल्दी से मेरी बात मानो और ऊपर देखो। जवाब में गॉजिटो बोलता है कि क्या? गॉजिटा के इतना बोलती गॉजिटा आसमान में कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर गॉजिटा पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। गॉजिटा बोलता है कि आखिर तुमने ये कैसे बनाया? क्या तुम इस वक्त मेरे साथ एक मजाक कर रहे हो? ये बिल्कुल भी मेरे एनर्जी जैसा सेम नहीं हो सकता। गॉजिटा के इतना बोलती हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉम्ब आ चुका होता है, जो कि गॉजिटो ने स्टारडस्ट एनर्जी से ही बनाया होता है। गॉजिटा इस ज़बरदस्त एनर्जी को देखते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा है। सिर्फ ब्लैक सेराफिम में एक लौती चीज़ नहीं है जो इसे खतरनाक बनाती है। ऑलरेडी इसके पास स्ट्रेंथ स्पीड काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, और इसके बाद मैं अभी ये देख रहा हूँ कि इसके पास इतना ज़्यादा एनर्जी रिजर्व था। गॉजिटा का ये सेंटेंस ख़त्म होते ही गॉजिटो इस अटैक को शूट करते हुए बोलता है कि तुमने ब्लैक सेराफिम के डार्कनेस को ख़त्म करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा लिया था। अब तुम वही सेम चीज़ इस एनर्जी के साथ भी करके दिखाओ स्टारडस्ट डेविल। अब तुम्हारे मिलने का वक्त आ चुका है एक्चुअल स्टार के साथ। जैसे ही वो गॉजिटा के पास पहुंचने वाला होता है, वैसे ही गॉजिटा बोलता है कि मैं इसे नहीं रोक सकता, इवन कि मैं तो इसे अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाऊंगा। गॉजिटा के इतना बोलते हम देखते हैं कि वो एनर्जी बॉम्ब एकदम से गॉजिटा को जाकर लग जाता है। जैसे ही वो एनर्जी बॉम्ब गॉजिटा को लगता है, वैसे ही गॉजिटा चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं। उस अटैक के गॉजिटा के पूरी तरीके से टकराते ही एक ज़बरदस्त धमाका देखने मिलता है हमें वहाँ पर, और इस धमाके का असर जैसे ही ख़त्म होता है हमें सिर्फ हर तरफ धूल और धुआं देखने मिलता है। ये ज़बरदस्त अटैक लगते ही गॉजिटा अपने बेस फॉर्म में चला जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, गॉजिटा बेहोश हो जाता है थोड़ी देर के लिए। जल्दी हम देखते हैं कि वहाँ तक गॉजिटो भी आ जाता है। गॉजिटो आते ही बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो, क्योंकि मैंने उस बॉम्ब को स्टारडस्ट एनर्जी से बनाया था, ना कि मेरे रेगुलर एनर्जी से। स्टारडस्ट एनर्जी सिर्फ डार्कनेस को ही ख़त्म करता है, इसीलिए वो तुम्हारे खिलाफ थोड़ा सा कमज़ोर था। तुम इस चीज़ के लिए मुझे बाद में भी शुक्रिया अदा कर सकते हो। मेरा यहाँ पर कोई भी इंटेंशन नहीं है अपने ही टीममेट्स को मारने का, स्पेशली तब जब मैं इस टीम का लीडर बन चुका हूँ। गॉजिटो के इतना बोलती गॉजिटो वहाँ से जाने लग जाता है, पर गॉजिटो गॉजिटा को जाते वक्त भी बोलता है कि ज़्यादा देर के लिए तुम यहाँ पर मत सो जाना, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि हेरा को कब हमारी ज़रूरत पड़ जाए। किसने सोचा था कि मुझे अपना ही खून यहाँ पर देखने मिलेगा? शायद टूर्नामेंट में आना यहाँ पर एक अच्छा आइडिया था मेरे लिए। गॉजिटो ने इतना बोला ही होता है कि तभी गॉजिटो एकदम से रुक जाता है। जैसे ही गॉजिटो रुकता है, वैसे ही गॉजिटो सामने किसी को देखता है, जिसे देखते ही गॉजिटो बोलता है कि एक और नया वॉरियर। अब तो मुझे ये मत बताना कि तुम भी इस टीम का लीडर बनना चाहते हो। नहीं, ज़रा रुको तुम तो। गॉजिटो का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम गॉजिटो के सामने किसी ऐसे को देखते हैं जिसकी उम्मीद हमने और गॉजिटो ने किसी ने भी नहीं की थी। हम देखते हैं कि गॉजिटो के सामने हमारा गॉड किलर आ चुका होता है, यानी कि हमारा अल्ट्रा वेजिटो। वेजिटो वहाँ पर आते ही बोलता है कि लीडर, तुम लोग तो अपने में ही लगे हुए हो। वेजिटो को वहाँ पर देखते ही गॉजिटो बोलता है कि वेजिटो, अब ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। गॉजिटा को यहाँ पर देखना एक बात था, पर एक गॉड किलर को मैं कैसे मिस कर सकता हूँ? तुम्हें देखकर तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि तुम वो हो जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। दरअसल तुम्हें तो यहाँ पर इस वक्त होना भी नहीं चाहिए था। इस राइम को हेरा ने बनाया है, वो भी उसके वॉरियर्स के लिए। तुम्हें इस वक्त मुझे एक्सप्लेन करना होगा कि आखिर तुम यहाँ पर आए कैसे। जवाब में हमारा गॉड किलर वेजिटो बोलता है कि
ऑफ कोर्स इसे बताने पे मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। तुम दरअसल एक बात को भूल ही चुके हो कि मैं टेक्निकली हेरा का ही वॉरियर हूँ। क्या तुम्हें ये याद नहीं कि मैं हेरा का ही क्रिएशन था? तो इसी वजह से मैं जब चाहे यहाँ पर आ जा सकता हूँ। पर मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब ज़रूर देना चाहूँगा कि आखिर मैं यहाँ पर हूँ क्यों। मैं दरअसल यहाँ पर किसी एक पर्सन की खास एबिलिटी को देखने आया था। जवाब में कोजिटो बोलता है कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। अब तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुमको मुझसे क्या चाहिए मेरे दोस्त। जवाब में हमारा गॉड किलर बोलता है कि ब्लैक सेराफिम, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं आई कलेक्टर हूँ। मैंने हर तरीके की आंखों को कलेक्ट किया है और देखा है, पर मैंने कभी भी उन आंखों को नहीं देखा है जिनका इस्तेमाल तुम करते हो। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो एकदम से अपनी आंखों को ओपन करता है। जैसे ही वेजिटो अपनी आंखों को ओपन करता है वैसे ही वेजिटो एक ही फ्लैश में अपनी सारी आई कलेक्शन दिखा देता है कोजिटो को। कोजिटो बोलता है कि आखिर इस वक्त मैं यहाँ पर ये क्या देख रहा हूँ। तुम दरअसल इस वक्त मुझसे ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि ये सारे ही सेराफिम आंखें हैं। इसके बारे में तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। मुझे उस सायन और रेड के बारे में तो पता था, पर मैंने ये पर्पल येलो ग्रीन कभी भी नहीं देखा था। क्या ये वाइट सेराफिम से ज़्यादा ताकतवर है? यहाँ पर सिर्फ यही एक सवाल है जिसका आंसर मुझे चाहिए। जवाब में वेजिटो ग्रीन सेराफिम को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि वाइट सेराफिम से तुम्हारा बोलने का मतलब है वो ओमनी वेजिटो ना? शायद मुझे भी ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा सवाल है जिसका आंसर देना तो बनता है। मैं तुम्हें उस बारे में ज़रूर बताऊंगा, इवन कि मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि उन्हें हासिल कैसे किया जाता है। पर बदले में तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि आखिर मैं इन ब्लैक सेराफिम को कैसे हासिल कर सकता हूँ। जवाब में कोजिटो बोलता है कि तुम्हें ब्लैक सेराफिम चाहिए, हाँ? हेरा ने बिल्कुल सही कहा था कि तुम तो मेरे से भी बड़े चोर हो, पर मुझे डर है कि तुम ब्लैक सेराफिम का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तुम इस तरीके के साइट को जल्दी से हैंडल नहीं कर पाओगे, और क्योंकि लिए तुम्हें ब्लैक सेराफिम की ज़रूरत है। इससे मुझे ये तो पता लग चुका है कि बाकी के सेराफिम जो कि तुम्हारे पास मौजूद है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होंगे। जवाब में वेजिटो बोलता है कि तुम्हें और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हम दोनों ही इस चीज़ को गैस तो नहीं करने वाले। एक चीज़ को तुम याद रखना कि तुम्हारा एक टुकड़ा कोजिटो मेरे अंदर ही पड़ा हुआ है, इसीलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम किस तरीके से सोचते हो। जवाब में कोजिटो बोलता है कि ये तो सच कहा तुमने वेजिटो। अगर तुम मेरे बारे में इतना ही सब कुछ जानते हो तो तुम्हें पता ही होगा कि मेरा जवाब देने का स्टाइल क्या है। मेरा हमेशा से जवाब देने का स्टाइल एक ही रहा है। कोजिटो के इतना बोलती कोजिटो एकदम से फाइटिंग स्टांस ले लेता है। आगे कोजिटो कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि तुम सिर्फ यहाँ पर एक लौते शख्स मौजूद नहीं हो जिसे ये जानना है कि ब्लैक सेराफिम को मैंने कैसे पाया है, बल्कि यहाँ पर और भी मौजूद है जो कि इस चीज़ को जानना चाहते हैं। इसीलिए लाइन में लग जाओ और अपने आप को प्रूफ करो। तुमने पहले ही देखा होगा मैंने तुम्हारे आधे टुकड़े को हरा दिया है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता बचा हुआ टुकड़ा उससे बेहतर होगा। वो तो मेरे ऊपर सिर्फ एक ही हिट लैंड कर पाया था। मैं उम्मीद करूंगा कि एटलीस्ट तुम उससे बेटर करके दिखाओ। वेजिटो फाइटिंग स्टांस लेते हुए बोलता है कि मैं ट्राई करूंगा, पर तुम्हें भी एक वादा करना होगा कि तुम मेरे साथ आमने सामने का मुकाबला करोगे। अपने उस प्यारे से ब्लैक सेराफिम शील्ड को मुझसे दूर ही रखना, क्योंकि मेरा यहाँ पर थोड़ा बहुत वार्म अप करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। उसने तुम्हें अंधा बनाने के बाद ही हिट किया था, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मुझे वो करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वेजिटो का ये सेंटेंस खत्म होते ही कोजिटो वेजिटो की तरफ आते हुए बोलता है कि जैसा तुम्हारी मर्जी। इतना होते ही कोजिटो काफ़ी नज़दीक पहुँच जाता है वेजिटो के, और जैसे ही कोजिटो वेजिटो के नज़दीक पहुँचता है वैसे ही कोजिटो और वेजिटो के बीच ज़बरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। जैसा इन लोगों का नाम होता है हमें बिल्कुल वैसी ही फाइट देखने मिल रही होती है। जल्दी हम देखते हैं कि हमारा वेजिटो एक ज़बरदस्त पंच मारने में कामयाब हो जाता है कोजिटो के ऊपर। इस ज़बरदस्त पंच को खाते ही कोजिटो बोलता है कि तुमने मुझे हिट किया। जवाब में हम देखते हैं कि कोजिटो ने भी एक ज़बरदस्त हिट किया होता है वेजिटो के ऊपर। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेजिटो एक ज़बरदस्त अटैक लैंड कर देता है कोजिटो के ऊपर, पर कोजिटो उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। जैसे ही कोजिटो उस अटैक को ब्लॉक करता है वैसे ही कोजिटो एक ज़बरदस्त किक मार देता है वेजिटो को, पर हम देखते हैं कि वेजिटो भी उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। कभी कोजिटो वेजिटो को मार रहा होता है तो कभी वेजिटो कोजिटो को मार रहा होता है। दोनों के बीच हमें ज़बरदस्त फाइट देखने मिल रही होती है। इस फाइट की इंटेंसिटी तो तब बढ़ जाती है जब दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं। जैसे ही दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं हमें वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट देखने मिलता है। इस ब्लास्ट का इम्पैक्ट खत्म होते ही हमें वहाँ पर कोजिटो देखने मिलता है जो कि थका हुआ लग रहा होता है। कोजिटो हांफते हुए बोलता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या मैंने उस कोजिटा के ऊपर ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल कर दिया था जितना कि मैंने सोचा था।
आखिर ये वेजिटो इस वक्त मेरा मुकाबला कर भी कैसे पा रहा है। ये ग्रीन सेराफिम आखिर ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। गोजिटो के इतना बोलते ही गोजिटो किसी चीज़ को नोटिस करता है। वैसे ही गोजिटो बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। हम देखते हैं कि वेजिटो एक ज़बरदस्त किक मार देता है गोजिटो को। ये किक इतना तेज़ और पावरफुल होता है कि गोजिटो के इस किक को ब्लॉक करने के बावजूद गोजिटो पीछे की तरफ जाने लग जाता है। जल्दी हम देखते हैं कि गोजिटो अपने आप को बैलेंस आउट करने में कामयाब हो जाता है। गोजिटो बोलता है कि लगता है मुझे देखना ही पड़ेगा कि ग्रीन सेराफिम आखिर कितना ज़्यादा ताकतवर है। मैं इस ब्लैक सेराफिम शील्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा इस फाइट में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आंखें और कुछ नहीं कर सकती। वेजिटो तुम अपने आप को तैयार कर लो मेरे लिए। गोजिटो इतना बोलते हम देखते हैं कि गोजिटो एक बहुत बड़ा ब्लैक स्पिरिट बॉम्ब बनाने लग जाता है। जल्दी हम देखते हैं कि गोजिटो उस ब्लैक स्पिरिट बॉम्ब को शूट कर देता है वेजिटो के ऊपर। ये ब्लैक स्पिरिट बॉम्ब काफ़ी ज़्यादा बड़ा और तेज़ होता है, जिसके वजह से ये एक ही पल में वेजिटो तक पहुंच जाता है। पर हमेशा की तरह हमारे वेजिटो को घंटा फर्क नहीं पड़ता इस अटैक से। वेजिटो के चेहरे पर एक स्माइल होती है और ये अटैक जाकर एकदम से वेजिटो से टकरा जाता है। जैसे ये अटैक वेजिटो से टकराता है वैसे हमें एक बहुत बड़ा धमाका देखने मिलता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वेजिटो के एक आंख से पिंक इलेक्ट्रिक स्पार्क निकल रहा होता है। वेजिटो इस पावर को यूज़ करने के बाद बोलता है कि मुझे इस अटैक से सर्वाइव करने के लिए थोड़ा सा डेविल जिन और थोड़ा बहुत ज़ूस की प्राइम एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ा गोजिटो। और इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि ब्लैक सेराफिम कुछ तो ऐसा है जो कि जल्दी ही मेरा हो जाना चाहिए। वेजिटो के इस खतरनाक रूप को देखते हुए गोजिटो बोलता है कि आखिर अब ये आई क्या कर सकता है। बैकग्राउंड में हमें प्रिंस वेजिटा भी पावर अप करते हुए दिख रहा होता है, जिससे ये रिवील हो जाता है कि आखिर वो पिंक लाइटनिंग कहाँ से आ रही होती है। अब वेजिटो इन पावर्स का इस्तेमाल किस तरीके से करेगा ये हमें पता चलेगा जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।